नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सोनी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पेपर स्टडी पर। आज के हमारा टॉपिक है औसत, जो जैसा कि ये हमारे पटवारी के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में सभी में देखने को मिलेगा। इस औसत में मैं आपको 3 पार्ट अवेलेबल कराना चाहता हूं, जिसके अंदर मैं 12 से 15 क्वेश्चन लूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इन 15 क्वेश्चनों को आपने मेरे साथ फुल सॉल्यूशन के साथ अगर पूरा देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी भी किसी भी एग्जाम में औसत से रिलेटिव सवाल को कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो लेते हैं। इंट्रो, औसत होता क्या है? औसत को जानने का केवल एक ही मेथड है। औसत के सूत्र को आप समझ लो। क्या होता है औसत? औसत होता है जितनी राशियां हमें दे रखी है उन सभी राशियों का योग। राशियों का योग। भाई, जैसे भी कोई आंकड़े दे रखे, कोई प्रेक्षण के मान दे रखे, उन सभी राशियों का योग और उनकी संख्या। अगर 5 राशियां दे रखी है, 6 दे रखी है, तो उनकी संख्या का उसमें क्या देते हैं? भाग। तो इसका सूत्र क्या बन गया? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर ये आपको समझ में आ गया तो औसत सरल हो गया। बस अब इसके आधार पर ट्रिकी सवाल आएंगे आपके। अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं तो आप ये देख सकते हैं। आपको कह दिया 1, 2, 3, 4 व 5 का औसत बताओ। इसका मतलब हमारे पास राशियां कितनी हैं? राशियां 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 राशियां हैं। इन सभी का योग फिर बटा में संख्या, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या 5 है, भाग दे दिया। कितना आया? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 15, 1, 16, 16 बटा 5। सॉरी, 15 होता है यहाँ पर। 5, 4, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15 में 5 का भाग गया कितनी बार? 3। इसका मतलब इसका औसत कितना आया? 3। अब इसी आधार पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4 इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है ये। आपको दे रखा है 40 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। 40 छात्रों का कितना वजन है? 35 किलोग्राम, वो भी औसत। और एक अध्यापक का वजन सम्मिलित करने पर, यदि उन 40 छात्रों में अगर एक अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत जो वजन है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बताओ अध्यापक का वजन कितना है? मैं आपके सामने कोई भी ट्रिक लेने वाला नहीं हूं, मैं आपको फुली सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाँ, 40 छात्रों का औसत वजन हमें पता है। औसत का सूत्र, औसत बरोबर कुल राशि बटा कुल संख्या, यही होती है। हमारे पास यहाँ पर क्या है? 40 छात्रों का औसत वजन है। 40 छात्रों का औसत वजन, औसत वजन कितना है? ये लो, 35 किलोग्राम लिख दिया। कुल राशि पता है क्या हमें? कुल राशि नहीं पता, केवल संख्या दे रखी है। संख्या क्या दे रखी है? 40। कुल वजन कितना है हमें नहीं पता, निकालो। क्या हो जाएगा? 35 गुणा, क्योंकि हमें पता है ये 40 वहां पर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो कुल वजन कितना आ गया? गुणा करो, देखे इसको, 1400 किलोग्राम। कितना आ गया? 1400 किलोग्राम। अब देखते हैं, एक अध्यापक को जोड़ दिया गया है। एक अध्यापक को जोड़ने का मतलब यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी? वजन भी कितना बढ़ गया है? 1 किलोग्राम। औसत वजन में 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब कि ये 35 किलोग्राम से क्या हो गया? प्लस 1 किलोग्राम। और यहां पर अध्यापक सहित क्या हो जाएगा? अध्यापक सहित कुल वजन बटा 40 प्लस 1 टीचर भी जुड़ गया तो 41। अब वही बात है, अध्यापक सहित कुल वजन कितना हो जाएगा? अध्यापक सहित कुल वजन हमें पता है। वही बात है, ये 40 प्लस 1 41 को 35 प्लस 1 36 से गुणा करना है, क्योंकि ये राशि इधर आएगी तो गुणा में हो जाएगी, यहाँ पर भाग में है। 36 गुणा 41। तो दोस्तों गुणा कीजिए जल्दी से, जल्दी से मुझे इसका गुणा बताइए। मैं बता देता हूं आपको।
36 गुणा 1 साइड में रफ कार्य कर लेते हैं अपन। 1476 कितना आया? 1476। अब हमें पता है अगर बच्चों का वजन देखें तो 1400 किलोग्राम हो रहा है टोटल, अगर उसमें एक टीचर जोड़े तो 1476 हो रहा है। तो 1476 में से 1400 घटा लिया तो उस एक अध्यापक का वजन कितना हो गया? 76 किलोग्राम। कितना हो गया? 76 किलोग्राम। ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन सरल लगेगा आपको थोड़ा। 2 किलोग्राम, 400 ग्राम और 300 ग्राम का आपको औसत बताना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी भी औसत निकालो तो उनकी यूनिट या उनकी इकाई जो होती है समान रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 किलोग्राम में दे रखा है जबकि बाकी के 2 ग्राम में दे रखे हैं। या तो इन ग्राम को किलोग्राम में बदल दो या फिर इस किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 1000 से। तो 2 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 2000 ग्राम। क्या लिख सकते हैं? 2000 ग्राम। अब वही है, आपको कह दिया 400 ग्राम और 300, 3 राशियां दे दी, इनका औसत बताना है। तो 200 ग्राम, 2000 ग्राम प्लस 400 ग्राम प्लस 300 ग्राम में बटा में किसका भाग दे दिया? राशियां कितनी है? 3, 1 2 3, तो 3 का भाग दे दिया। कितना हो गया? 403, 702, 2000, 700 में किसका भाग देना है? 3 का। कितनी बार गया? 29, 27। तो मतलब इसका औसत कितना हो गया? 900 ग्राम। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वहां पर इक्का में आपके कंफ्यूजन रह सकता है। 900 ग्राम 900 किलोग्राम लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम्पल में। आपको केवल अपने सॉल्यूशन में ध्यान रखना कि आपने किस में कन्वर्ट किया था। तो 900 ग्राम। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि एक महीने में कुछ दिनों के तापमान का औसत 36 डिग्री सेल्सियस है। अगले दिन बादल छा जाने से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे नया औसत 34 डिग्री सेल्सियस है गया। तो पूर्व में दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें दिन नहीं दे रखे हम, अगर उनका एक शर्त दे रखी है कि भाई पहले तो दिनों में तो 36 डिग्री था और अगले दिन क्या है? बादल छा गए, जिसके कारण तापमान गिर गया और वहां पर रह गया 20 डिग्री सेल्सियस। उस एक दिन के कारण नया औसत क्या आ गया? 34 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ पिछले दिनों में कौन से दिन थे जिनमें 36 डिग्री सेल्सियस था? तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लिया वो दिन क्या है? एक्स। माना पूर्व दिनों की संख्या क्या है? एक्स। तो हमें पता है एक्स दिनों का कुल तापमान क्या होगा? वही होगा भाई, एक्स दिनों का है तो एक्स गुणा औसत कितना है उसका? 36 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें कह रहा है कि एक दिन और जुड़ गया तो x प्लस 1 अगले दिन, और x प्लस 1 दिनों का तापमान का कुल तापमान क्या हो जाएगा? वही बात है, x प्लस 1 औसत क्या था? औसत क्या रह गया? 34 डिग्री सेल्सियस। ये लीजिए। अब हमें पता है एक शर्त बन रही है प्रश्नानुसार, क्या? ये कुल डिग्री हो गया कितना? x दिनों का। ठीक है। अब इसमें अगर 20 डिग्री सेल्सियस और जोड़ दें तभी तो ये वाला प्राप्त होगा हमें, क्योंकि अगले दिन 20 डिग्री सेल्सियस था। ये तो कुछ दिनों का पूर्व दिनों का है, उसमें एक दिन और ऐड कर दिया, उस एक दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना प्राप्त होगा? अब इस हमारे पास एक समीकरण आ गया। इस समीकरण को हल करो। देखिए 36 गुणा एक्स, 36x प्लस 20 बराबर यहां पर 34x प्लस 34, एक्स से एक्स 34, 36 है यहाँ पर 34x है, ये 34x यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा? 36 में से 34 गए, कितने बचे? 2x। और यहाँ पर ये 20 प्लस का है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। 34 में से 20 गए, कितने बचे? 14। यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? आपके पास रह गया 2x बराबर 14। तो x का मान 14 में 2 का भाग दे दिया, कितना आया? 7। अतः पूर्व में हमने किसको माना था? पूर्व दिनों की संख्या, और वही हमें ज्ञात करनी थी। इसका मतलब पूर्व में दिनों की संख्या कितनी थी? 7। ऐसे टिपिकल सवाल आएंगे आपके सामने। जरूरी नहीं आपको सिंपल मिले कि औसत निकालो बस राशियां दे दी, नहीं। कॉम्पिटिटिव का जमाना है, कुछ टिपिकल सवाल तो आएंगे ही, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी रहेगी। अब हम लेते हैं चौथा सवाल। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 12। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 15 हो, सॉरी फ्रेंड्स ये सवाल आधा रह गया, चलिए फिर इसको बाद में करेंगे। 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, इसको नए पार्ट में ले लेंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।